जब जुल्म बहुत बढ़ जाता है तो किसान सिर्फ हल नहीं चलाता, क्रांति भी करता है। यह कहानी है एक ऐसे नौजवान की जो अन्याय के आगे झुका नहीं, चाहे उसे अपना घर परिवार ही क्यों ना छोड़ना पड़े। एक जमींदार का बेटा जिसने अपने पिता की तानाशाही के खिलाफ लड़ने का फैसला किया। क्या सच में इंसाफ के लिए अपनों से लड़ना पड़ सकता है? बहराइच का एक शांत सा गांव, लेकिन उस शांति के पीछे छिपा था किसानों का दर्द, लगान की मार, बेगार की मजबूरी, भूख से तड़पते परिवार। और इसी माहौल में जन्मा अमरकांत, जो बचपन से ही दूसरे के दुख में तड़प उठता था। अमरकांत का घर था प्रशासन और सत्ता की ताकत से भरा हुआ। उसके पिता महिपाल सिंह कड़े, क्रूर और जिद्दी, लेकिन अमरकांत का दिल बिल्कुल उल्टा। वो किसानों की पीड़ा देखता, उनके आंसू सुनता और बेचैन हो उठता। एक दिन उसने देखा, भूख से बेहाल किसान की जमीन सिर्फ इसलिए छीन ली गई क्योंकि वो लगान भर नहीं पाया। अमरकांत ने पहली बार विरोध किया, लेकिन महिपाल सिंह की गूंजती आवाज ने उसे चुप करा दिया। यही वह पल था जब अमरकांत के भीतर क्रांति की आग जल उठी। घर की दीवारें तानाशाही से भरी थीं, बाहर का गांव अन्याय से जकड़ा हुआ। अमरकांत ने रास्ता चुना, सत्य, संघर्ष और सेवा का। उसने किसानों की बैठकों में जाना शुरू किया, उनके लिए आवाज उठाई और धीरे धीरे बन गया गांव का सहारा। लेकिन उसके पिता के लिए यह बगावत थी। महिपाल सिंह ने चेतावनी दी, अमर, यह रास्ता तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। अमरकांत ने कहा, अगर अन्याय देखकर भी चुप रहूं तो कहीं का रह भी क्यों जाऊं। अमरकांत किसानों के आंदोलन का चेहरा बन चुका था। कहीं नारे, कहीं विरोध, कहीं रातों में गुप्त मीटिंग, और हर जगह एक ही नाम, अमर बाबू, वह नौजवान जो हक के लिए खड़ा हो गया था। फिर आया गांव का सबसे कठिन क्षण। सरकार ने किसानों पर सख्त कार्रवाई का आदेश दिया। लाठियां चली, घर उजड़े, खेत जलाए गए। किसानों ने अमरकांत की तरफ देखा और उसने कहा, डरो मत, यह लड़ाई जमीन की नहीं, इंसाफ की है। अमरकांत ने आंदोलन को शांतिपूर्ण लेकिन मजबूत दिशा दी। उसने किसानों को संगठित किया, घर घर जाकर समझाया और एक ऐसी एकता पैदा की जिसे कोई ताकत तोड़ नहीं सकी। धीरे धीरे जुल्म का किला टूटने लगा। किसानों की आवाज आसमान तक पहुंची। महिपाल सिंह को भी एहसास होने लगा कि हुक्म चलाना आसान है, लेकिन जनता की पुकार को दबाना नामुमकिन। अंत में अमरकांत सिर्फ एक आंदोलनकारी नहीं रहा, वह प्रेमाश्रम नाम का एक ऐसा स्थान बनाता है जहां लोग बिना भेदभाव के मिलकर रहें, सीखें, काम करें और संघर्ष करें। एक ऐसा आश्रम जहां प्रेम से ही आजादी की पहली सीढ़ी शुरू होती रहे। अमरकांत का संदेश सिर्फ किसानों के लिए नहीं था, हर उस इंसान के लिए था जो सच की राह पर अकेला पड़ जाता है। अगर दिल साफ हो तो दुनिया कितनी भी कठोर क्यों ना हो, इंसाफ की जीत तय है। अगर मुंशी प्रेमचंद की कहानी प्रेमाश्रम में अमरकांत की ये जद्दोजहद आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और कहानी को दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर कर दें। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।